Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice close test for upcoming examinations. तो आज हम close test की प्रैक्टिस करेंगे. आज हम 3 close test प्रैक्टिस करते हैं. So let's start. पहला close test देखिए, इसको पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा और फर्स्ट ब्लैंक अटेम्प्ट कीजिए. सेकंड ब्लैंक, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. ठीक है, पॉज करके एक बार इसको रीड कर लेना. अटेम्प्ट करते हैं इस क्लोज टेस्ट को. Every now and then there are going to be bad days, tough days, mood swings, and all things nasty that may put a dash on our happy days. Every now and then मतलब हर थोड़े दिनों में, हर थोड़े बहुत दिनों में there are going to be bad days, कुछ बुरे दिन होंगे, कुछ tough days, कुछ मुश्किल दिन होंगे, mood swings होंगे, and all things nasty, और सारी चीज़ें ऐसी nasty जो चिढ़ाने वाली, irritate करने वाली, that may put a dash on our happy days, जो हमारे खुशी भरे दिनों में, खुशी के दिनों में dash put कर देंगे. That may put a dash, मेकअप, स्माइल, मार्कर या फिर डैम्पर. यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें बताई गई है ना, बैड डेज, टफ डेज, मूड स्विंग्स, नेस्टी थिंग्स. तो हैप्पी डेज को क्या कर देंगे? वैसी नेगेटिव चीज़ें होंगी तो हैप्पी डेज को स्पॉइल कर देंगे, खराब कर देंगे. तो आंसर हो जाएगा डैम्पर. डैम्पर का मतलब होता है किसी चीज़ पर पानी फेर देना, उसको खराब कर देना, बिगाड़ देना. तो जब बैड डेज होंगे, टफ डेज होंगे, नेस्टी थिंग्स होंगी, तो हमारे जो हैप्पी डेज हैं उन पर पानी फेर देंगे, उनको स्पॉइल कर देंगे, बिगाड़ देंगे. तो आंसर डैम्पर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. एट एनी गिवन मोमेंट, however we are the ones who can make a dash between letting these things get in the way or pushing them right out. किसी भी क्षण, किसी भी मोमेंट में, however we are the ones who can make a dash, हम डैश कर सकते हैं बिटवीन लेटिंग दिस थिंग्स गेट इन द वे, कि ऐसी चीज़ें जो बैड थिंग्स हैं, हमारे मूड स्विंग्स हैं, टफ डेज हैं, बैड डेज हैं, वो हमारे वे में आए, हमारे रास्ते में आए, और पुशिंग देम राइट अवे, और या फिर हम उनको दूर धकेल सकते हैं. तो क्या आंसर होगा इसका? वी आर द वंस हु कैन मेक अ डैश बिटवीन लेटिंग दिस थिंग्स गेट इन और पुशिंग देम राइट अवे. तो दो चीज़ों में क्या करना है यहाँ पे? ऑप्शन है चॉइस, डिफरेंस, गैप, ब्रिज. कैन मेक, देखो दो चीज़ें बताई गई कि या तो लेटिंग थिंग्स गेट इन द वे, इन चीज़ों को रास्ते में आने दें, या फिर इनको दूर धकेल दें, पुशिंग देम राइट अवे. तो हमें इन दोनों के बीच में चॉइस करनी है. ये दोनों के बीच में एक को चुनना है कि या तो इन चीज़ों को रास्ते में आने दें या फिर इनको दूर भगा दें, पुशिंग देम राइट आउट. तो चॉइस हो जाएगा आंसर. डिफरेंस का मतलब तो फ़र्क होता है. गैप और ब्रिज का मतलब क्या है? एक तो ब्रिज का मतलब पुल हो गया, जो रिवर या क्रॉस ब्रिज बनाया जाता है, और इस ब्रिज का मतलब ये भी होता है किसी चीज़ के गैप को कम करना, रिड्यूस करना गैप, उसे हम ब्रिज कहते हैं. तो यहाँ पे आंसर चॉइस हो जाएगा. थर्ड ब्लैंक देखिए. पुशिंग देम राइट आउट बाय डैश टाइम इन थिंग्स और पीपल डैश मेक अस हैप्पी फॉर ईयर्स नाउ. हम उनको पुश कर सकते हैं राइट आउट, उनको इन चीज़ों को दूर धकेल सकते हैं by dash time in things or people who make us happy for years now. टाइम को डैश करके उन लोगों में या उन चीज़ों में जो हमें खुश करती हैं. by investing time, spending time, expanding time, spreading time. एक्सपेंड मतलब हुआ किसी चीज़ को एक्सपेंड करना, बढ़ाना. स्प्रेड मतलब फैलाना. हम टाइम को बढ़ा या फैला भी सकते हैं. by spending time इन थिंग्स और पीपल मेक अस हैप्पी फॉर ईयर्स नाउ, जो लोग हम या चीज़ें में खुश करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना. ठीक है, यहाँ पे ऑप्टेट ऑप्शन हो जाएगा इन्वेस्टिंग, कि हम अपना समय का निवेश उन लोगों के साथ या फिर उन चीज़ों के साथ करें जो हमें खुश करती हैं. इन्वेस्टिंग टाइम, टाइम का सही से इन्वेस्टमेंट करें उन चीज़ों के साथ, उन लोगों के साथ जो हमें खुशी करते हैं. बाय इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग्स और पीपल डैश मेक अस हैप्पी फॉर ईयर्स नाउ. विच, whom, who, where. पीपल के साथ वेयर तो हम जगह के लिए यूज़ करते हैं. होम का यूज़ हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, लेकिन यहाँ तो
सब्जेक्टिव की बात हो रही है। पीपल डैश मेक अस हैप्पी। विच पीपल के लिए हम विच का यूज़ नहीं कर सकते, पीपल के लिए यूज़ करेंगे हम हु का। पीपल हु मेक अस हैप्पी, विच का यूज़ तो हम ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पर विच हो जाएगा, सॉरी हु हो जाएगा आंसर इसका। पीपल के साथ हु का यूज़ करेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह पीपल का यूज़ किया ना, पीपल डैश मेक अस हैप्पी, हु मेक अस हैप्पी। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज़ किया गया, तो ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पर हु का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, आई मेड इट बैक इन कॉलेज to help me deal with some difficult times that I faced then. Even today, every now and then, when things go dash, I always go back to this, and one or more things listed here always lights me up. ठीक है, मैंने इसमें ऑथर ने अपना एक्सपीरियंस और अपना अनुभव बताया गया कि जब कॉलेज डेज में थे तब उन्होंने कैसे डिफ़िकल्ट टाइम के साथ डील किया था। इवन टुडे, आज भी, एवरी नाउ एंड देन, जब भी उनका मूड ख़राब हो जाता है या कभी बैड डे तब डेज आते हैं, एवरीथिंग व्हेन थिंग्स गो डैश, आई ऑलवेज गो बैक टू दिस, वो वहाँ उसी चीज़ पे वापस चले जाते हैं जैसे उन्होंने उस टाइम पर अपना मूड ठीक किया था। एंड वन एंड मोर थिंग्स लिस्टेड हेयर ऑलवेज लाइट्स मी अप। तो जो पुराने दिनों में उन्होंने खुद को कैसे ठीक किया था, दोबारा से पॉजिटिविटी पर अट्रैक्ट किया था, तो वही चीज़ें वो दोबारा से करते हैं जो उन्होंने उस टाइम पे लिस्ट बनाई हुई है, और वो उनके मूड को दोबारा से रिफ्रेश कर देता है। ये कहाँ के पैसेज में, व्हेन थिंग्स गो डैश आई ऑलवेज गो बैक टू दिस। आज भी जब चीज़ें डैश होती हैं तो मैं दोबारा उनकी चीज़ों के पास वापस चले जाता हूँ, ऐसा होता है का। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग स्लो राइट वेयर, वन और मोर थिंग्स लिस्टेड हेयर ऑलवेज लाइट्स मी अप। जहाँ पे जो चीज़ें लिस्टेड हैं वो हम दोबारा से मुझे खुश कर देती है, लाइट्स मी अप, दोबारा से रिफ्रेश कर देती है। तो दोबारा से रिफ्रेश करने की या खुश होने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही होंगी। तो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग आई ऑलवेज गो बैक टू दिस, एंड वन और मोर थिंग्स लिस्टेड हियर ऑलवेज लाइट्स मी अप। तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट का आंसर डैम्पर, मतलब किसी चीज़ पे पानी फेरना, स्पॉइल कर देना, बिगाड़ देना। सेकंड का मतलब सेकंड का आंसर चॉइस हो जाएगा। थर्ड, इन्वेस्टिंग टाइम इन थिंग्स ऑफ पीपल हु मेक अस हैप्पी। फोर्थ में हूँ पीपल के लिए आया था, और फिफ्थ में आंसर हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, होप आपने फर्स्ट टेस्ट में अच्छा स्कोर किया हो, इजी था ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको एक बार रीड करके फर्स्ट लाइन का अटेम्प्ट करिए। सेकंड, थर्ड, एक बार पॉज करके आप रीड कर लेना अच्छे से। फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, आपने रीड कर लिया होगा। चलिए अटेम्प्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। मशीन्स वर मेड टू बी मैन्स सर्वेंट्स। मशीन्स को इसलिए बनाया गया ताकि इंसान उसे अपने मुताबिक चला सके, मैन के वो सर्वेंट हो। Yet man has grown so dash on them that they are in a fair way to become his dash. लेकिन मैन उन पे इतना ज़्यादा डैश हो गए हैं। मैन हैज़ ग्रोन सो डैश ऑन देम, इन्फीरियर, हेल्पलेस, सबॉर्डिनेट या डिपेंडेंट। मशीन पे क्या हो गए, मैन डिपेंडेंट हो गए, निर्भर हो गए बहुत ज़्यादा मशीन्स पे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डिपेंडेंट। सबॉर्डिनेट तो होता है जो किसी की लोअर रैंक में काम करता हो, सीनियर के अंडर जो सबॉर्डिनेट होता है। एक होता है सुपीरियर जो ऊपर काम कर रहा है, आपसे ऊपर पोस्ट में है। सबॉर्डिनेट जो आपके अंडर पोस्ट में काम करता है। हेल्पलेस, बेसहारा होना। और इन्फीरियर का मतलब होता है रैंक में या स्टेटस में छोटा होना या छोटा फील करना, कम लो फील करना, उसे हम कहते हैं इन्फीरियर, मतलब कम। ऐसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है अगर लोगों को, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें कोई कमी है, वो इन्फीरियर है, दूसरों से कम है। ठीक है, तो आंसर यहाँ हो जाएगा डिपेंडेंट। नेक्स्ट देखिए, मैन हैज़ ग्रो सो डिपेंडेंट ऑन देम। इंसान मशीन से इतना निर्भर हो गया है दैट दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज डैश।
बनाए इसलिए गए थे मशीन की मैन की सर्वेंट्स हो, लेकिन हम आज मशीन पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि वो राह पर है हमारे डैश बनने की, टू बिकम हिज डैश। एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्लेव्स, विक्टिम्स, मास्टर्स। मशीन्स को क्यों बनाया गया था? ताकि मैन उसे अपने मुताबिक चला सके, वो मैन के सर्वेंट हो। लेकिन मैन खुद उस पर डिपेंड होकर इतना डिपेंड हो गया कि वो मैन के डैश बनने की राह पर है। क्या बन गए हैं वो? सर्वेंट बनने की बजाय वो हमारे मालिक बन गए हैं मशीन्स के। मैन की मास्टर बन गई है। दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर। मैन इन पर इतना डिपेंड हो चुका है, इंसान आज मशीन पर इतना डिपेंड हो गया कि सर्वेंट बनने की बजाय मशीन अब इंसान की मालिक बन गई है, मास्टर बन गई है, मास्टर बनने के राह में है। फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स। विक्टिम का मतलब तो शिकार होता है, विक्टिम ऑफ समथिंग। तो विक्टिम का मतलब होता है किसी चीज़ का शिकार होना। स्लेव मतलब गुलाम। और एडमिनिस्ट्रेटर तो जो किसी चीज़ को एडमिनिस्टर करे, मैनेज करे। नेक्स्ट देखिए, ऑलरेडी men spent most of their lives looking after and waiting dash machines। ठीक है, मैंने अपनी ज़्यादातर लाइफ, ज़्यादा ज़िंदगी लगा दी है लुकिंग आफ्टर, मशीन का ध्यान रखने में, एंड वेटिंग डैश मशीन्स, और मशीन का डैश वेट करने में। वेटिंग फ्रॉम मशीन्स, वेटिंग अंडर मशीन्स, वेटिंग अपॉन मशीन्स, या फिर वेटिंग इनटू मशीन्स। क्या आंसर होगा? वेटिंग अपॉन मशीन्स। मशीन्स में वेट करते हुए इंसान ने अपना बहुत समय गंवा दिया है। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस। मशीन बहुत ही कठोर, बहुत स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट, सख्त, बहुत ही सख्त मालिक हैं, बहुत सख्त बॉस हैं। दे मस्ट बी फेड विथ कॉल। उनको कॉल खिलाना पड़ता है, कोयला खिलाना पड़ता है। एंड डैश पेट्रोल टू ड्रिंक। और उनको पीने के लिए पेट्रोल देना पड़ता है। एंड ऑयल टू वॉश विद। और उन्हें ऑयल से वॉश करना पड़ता है। एंड मस्ट बी केप्ट एट एन डैश टेम्परेचर। उन्हें डैश टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। So machines are very stern bosses. They must be fed with coal and dash petrol. Give, given, give, gives. देखो, ये क्लोज जा तो प्रेजेंट टेंस में रहा है। दे मस्ट बी फेड विद कॉल एंड डैश पेट्रोल। अब यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है, मशीन्स के लिए यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम गिव्स तो लगा नहीं सकते। गिव तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब चाहिए। गिव नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, ये पास्ट टेंस है। गिवन या गिव। देखो, दे मस्ट बी फेड विद कॉल। मशीन को कॉल से कॉल खिलाना पड़ता है। मशीन खुद तो नहीं कॉल ले सकती, उसको कोई और देगा, तो एक पैसिव जा रहा है ना वॉइस। मशीन खुद एक्टिवली कोई काम थोड़ी कर रही है, उसको कॉल देना पड़ता है, पेट्रोल देना पड़ता है, तो कोई और कर रहा है, तो पैसिव में जा रहा है सेंटेंस। तो आंसर हो जाएगा गिवन। दे मस्ट बी फेड विद कॉल एंड गिवन पेट्रोल। तो आंसर यहाँ पे गिवन हो जाएगा, पैसिव है। लास्ट देखिए, given petrol to drink and oil to wash with and must be kept at an dash temperature। और उनको डैश टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। आउटडेटेड, ऑप्टिमम, ऑप्शनल, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब तो होता है आशावादी। इसका ऑपोजिट होता है पेसिमिस्ट, जिसका मतलब होता है निराशावादी। तो ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, जो पॉजिटिव अप्रोच रखे, हर चीज़ में अच्छा दिखे। तो मशीन्स को किसी आशावादी टेम्परेचर में थोड़ी रखेंगे। ऑप्शनल जिसमें चॉइस हो, जिसमें चॉइस हो, जैसे दिस सब्जेक्ट इज ऑप्शनल, ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है कि आपको पढ़ना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। ऑप्शनल तो जिसमें चॉइस हो, तो यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। आउटडेटेड मतलब आउट ऑफ फैशन। टेक्नोलॉजी हैज बिकम आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब जो आउट ऑफ फैशन हो जाए। आंसर ऑप्टिमम हो जाएगा। ऑप्टिमम मतलब उपयुक्त। दे मस्ट बी केप्ट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर में सुटेबल, उपयुक्त। चलिए आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर डिपेंडेंट था, सेकंड का मास्टर्स, दे आर इन अ फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स, थर्ड का अपॉन, फोर्थ गिवन पैसिव था, एंड फिफ्थ ऑप्टिमम मतलब उपयुक्त, सुटेबल। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, छोटा सा क्विज टेस्ट है। देखो फर्स्ट का क्या आंसर होगा, पॉज करके देख लीजिएगा। सेकंड, थर्ड,
Fourth, fifth, इसको एक मिनट कीजिए, डन कर दीजिए। चलिए, आपने कर लिया होगा अटेम्प्ट वैसे। देखते हैं इसका आंसर। अपार्ट फ्रॉम अदर पोल्यूशंस, नॉइज पोल्यूशन, also known as environmental noise or sound pollution, is dash issue related to human beings and the environment. Apart from other pollutions, बाकी pollution के अतिरिक्त noise pollution, जिसे ध्वनि प्रदूषण भी कहा जाता है, noise pollution, also known as environmental noise, जिसको environmental noise या sound pollution भी कहा जाता है, इस डैश इशू एक डैश इशू है रिलेटेड ह्यूमन बींग से जुड़ा हुआ एन एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स इंसानों से और पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक और इशू, एक और हम कह सकते हैं प्रॉब्लम, एक और समस्या है जो है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, जिसे साउंड पोल्यूशन या एनवायरमेंटल नॉइज भी कहा जाता है। और साउंड पोल्यूशन इज डैश इशू, तो क्या आंसर होगा? अदर इशू, अनदर इशू, वंस इशू, वंस इशू। वंस का वन सी वंस का मतलब तो होता है एक बार, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। तो वंस का यूज तो हम करते हैं एक बार की बात है ना, एक बार के लिए। तो यहाँ पे तो एक बार की बात नहीं हो रही है, फिर नॉइज पोल्यूशन इन जनरल बात की जा रही है। वंस तो पोजेशन देने के लिए, पोजेशन बताने के लिए, हक बताने के लिए किसी चीज का यूज करते हैं। जैसे वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, अपने एक्शन के लिए इंसान कोई खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वंस का यूज हम पोजेशन बताने के लिए करते हैं, ये भी नहीं होगा। अदर या अनदर इस डैश इशू, हम एक इशू की बात कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन, तो आंसर हो जाएगा अनदर इशू। एक इशू की बात की जा रही है ना, तो अनदर इशू एक और इशू है। इट मे हैव एन डैश डैश ऑन जनरल हेल्थ, का हमारी सेहत पर, जनरल हेल्थ पर डैश पड़ सकता है नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण का। इम्पैक्ट, इशू, प्रॉब्लम, इंटरेस्ट, देखो एन यहाँ पे यूज किया हुआ है तो वॉवल साउंड आनी चाहिए, प्रॉब्लम तो होगा ही नहीं, ऐसे ही हट गया। जनरल हेल्थ पे डैश हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है जनरल हेल्थ पे, पोल्यूशन का नहीं। इशू, इट मे हैव एन इशू ऑन जनरल हेल्थ, इशू तो वो खुद है, उसका इम्पैक्ट हो सकता है जनरल हेल्थ पर, असर पड़ सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। आगे देखते हैं। कंप्रेसर्स, जनरेटर्स एंड पाइप हैंडलिंग आर द डैश ऑफ नॉइज। कंप्रेसर हो गए, जनरेटर्स और पाइप हैंडलिंग डैश है नॉइज के, ध्वनि के डैश है ये सब, कंप्रेसर, जनरेटर या पाइप हैंडलिंग। राइस, इफेक्ट, सोर्सेस, ओरिजिनल। द, इसके बाद हमें नाउन चाहिए ना, आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए होता है। और द राइज ऑफ नॉइज नहीं हो सकता, वैसे भी यहाँ पे देखो प्लूरल नाउन नहीं आना चाहिए, कंप्रेसर, जनरेटर एंड पाइप हैंडलिंग ये प्लूरल है, तो यहाँ पे भी प्लूरल वर्ड आना चाहिए। आर द डैश ऑफ नॉइज, आंसर हो जाएगा सोर्सेज, सोर्सेज स्रोत हैं ये ध्वनि के, इन सबसे नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, कंप्रेसर हो, जनरेटर हो या पाइप हैंडलिंग। नेक्स्ट देखिए, लॉन्ग टर्म डैश टू नॉइज कैन डैश अ वैरायटी ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स। लॉन्ग टर्म डैश टू नॉइज कैन डैश अ वैरायटी ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स। लॉन्ग टर्म क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, ये कोई आगे आर्ग्यूमेंट का क्लोजर कर देना, किसी डील का क्लोजर कर देना, मतलब बंद कर देना। लॉन्ग टर्म डैश नॉइस, जब आप नॉइस बंद कर दोगे तो हेल्थ एसेट्स थोड़ी होंगे, तो क्लोजर नहीं होगा। एक्सपोजर देखते हैं। विसिनिटी, विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग, आसपास का एरिया, मतलब पार्क इज इन विसिनिटी ऑफ द टाउन। विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का एरिया, ठीक है, आपके घर के आसपास जैसे कोई एरिया सराउंडिंग में क्या है उसे कहते हैं विसिनिटी। तो लॉन्ग टर्म विसिनिटी टू नॉइस, कोई सराउंडिंग थोड़ी है ना। लॉन्ग टर्म सेफ्टी टू नॉइस कैन डैश अ वैरायटी ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स। हेल्थ हैजर्ड्स का मतलब क्या हुआ? हेल्थ की प्रॉब्लम्स होना।
तो जब सेफ है नॉइस से तो हेल्थ हैजर्ड्स थोड़ी होंगे। एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नॉइस, एक्सपोजर के दो भी नहीं होते हैं। एक्सपोजर का मतलब होता है खुलासा करना, किसी चीज़ को एक्सपोज करना, किसी इंसान को एक्सपोज करना, उसकी पोल खोल देना। और एक्सपोजर का इतना मतलब होता है सामना, यहाँ पे मतलब है इसका सामना करना। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नॉइज मतलब नॉइज का ज़्यादा सामना करने से, ठीक है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का मतलब हो गया यहाँ पे सामना। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नॉइज कैन डैश अ वैरायटी ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स, कई तरह के हेल्थ हैजर्ड्स डैश कर सकते हैं। रिकॉर्ड, कॉज, मोल्ड, टारगेट। टारगेट कर सकते हैं हेल्थ हैजर्ड्स को, रिकॉर्ड कर सकते हैं कॉज या मोल्ड। अगर आप नॉइज़ का ज़्यादा सामना करते हो तो हेल्थ हैजर्ड्स को रिकॉर्ड करेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहे। मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है शेप, ना फॉर्म, एक मोल्ड आता है साँचा जिसको कहता है, इसको शेप दी जाती है, तो वो मतलब होता है मोल्ड का। एक मोल्ड का मतलब फंगस भी होता है, वो फंगस हो जाती है किसी चीज़ में जो वो पुरानी हो जाए। तो ये आंसर तो है नहीं, नॉइस से रिलेटेड ही नहीं है। कैन टारगेट अ वैरायटी ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स, कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स। अगर आप नॉइज़ का ज़्यादा सामना करते हो तो आपको कई तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये कॉज करेगा हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको जनरेट करेगा, तो आंसर कॉज हो जाएगा। कैन कॉज अ वैरायटी ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स, टारगेट नहीं, कैन कॉज। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया अनदर, सेकंड इम्पैक्ट, थर्ड सोर्सेस, फोर्थ एक्सपोजर एंड फिफ्थ कॉज। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू, सी यू सून।